देश के तमाम यादव समाज से माफी मांगता हूं कि वो जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है और बहुत निंदनीय घटना है। और आपने एक बार भी वीडियो जो आपने बनाई उस वीडियो में तो आपने नहीं बोला कि इन्होंने बदतमीजी करी है। अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो वीडियो में बताएगा ना। और आप भागी भी क्यों? तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, इन मनगढ़ंत कहानियों को अपनी जेब के अंदर रखिए। ये कौन सी होती है? मतलब इतनी जो देश में घटनाएं होती हैं, इतने लोगों के साथ जो बदतमीजी होती है, उसका समाधान ये उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाए। पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, किस लिए है? जिस व्यक्ति को आंख से दिखाई नहीं देता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति क्या बदतमीजी कर सकता है? सिर्फ मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे। जो व्यक्ति अकेला चल के जा नहीं सकता, जिसको चलाने के लिए भी साथ में कोई चाहिए, तो आपने उसको मारा, पीटा, महिला के पेशाब को उसके ऊपर छिड़का। आपकी सोच इतनी घटिया स्तर की है कि आप लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उतनी सजा कम है। और मैं ऐसे लोगों की सोच पर थूकता हूं। कौन सा ऐसा दुनिया का ग्रंथ है जिसमें यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? भगवान की भक्ति करने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? मुझे ये बताइए। ब्राह्मण का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्ञान की परिभाषा को ब्राह्मण से संबोधित किया गया है। अगर आपके पास ज्ञान है या किसी के भी पास ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव। इटावा की खबर आपने बखूबी देखी, फिर उसके बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी देखी, लेकिन अब ये विवाद नहीं थमेगा क्योंकि अहिर रेजिमेंट ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला है और ये कहा है कि लोगों को माफी तो मांगनी पड़ेगी उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार से अपमान किया है। इस पूरे विषय पर मोहित शर्मा क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय है, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं। तो इटावा की खबर पर पहली प्रतिक्रिया क्या रही मोहित? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, देश बहुत तरक्की कर रहा था। तरक्की मतलब ये कि लोग मेंटली तौर पर बहुत प्रिपेयर हो रहे थे चीजों को लेकर। और उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर एक बड़ी आबादी, एक बहुसंख्यक आबादी जो है वो यादवों की है। यादवों की और ब्राह्मणों की दोस्ती के किस्से आपको हर जगह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार में सुनने को मिल जाएंगे कि भाई ये यादव है तो इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्राह्मण है। तो इनकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी थी। असल में क्या है, अगर आपको ये चुनाव जीतना है, और ये बात सबको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में यादव, ब्राह्मण और दलित तीनों एक हो गए तो भाजपा को पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा एंगल है। तो मैं अगर इसको एक षड्यंत्र एंगल से आप समझते हैं और अगर इसमें इस साजिश में किसी का नाम निकल कर आता है या उनके किसी भी व्यक्ति जिन लोगों ने ये घटना करी है, हरकत करी है, तो अगर उनका कहीं भी कोई संबंध बीजेपी से निकल कर आता है तो मैं इसको षड्यंत्र का और साजिश का नाम दूंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब मैं हूं, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेरे से मेरी कोई जाति जानने का प्रयास नहीं किया और मैंने उनसे उनकी कोई जाति जानने का प्रयास नहीं किया। मेरे लिए वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई से भी बढ़कर हैं, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। और बड़ी बात ये कि आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो आज उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती, वो ये देखकर कि जिस देश को मैंने एक किया, जिस देश को एक करने के लिए मैं संविधान लेकर आया ताकि यहाँ के लोगों की मानसिकता चेंज हो सके, यहाँ के लोग अपनी सोच को बदल सकें। एक बार फिर हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति की चोटी काट दी जाती है, एक अंधे व्यक्ति को मारा जाता है और कहा यह जाता है कि वो लोग बदसलूकी कर रहे थे। जिस व्यक्ति को आंख से दिखाई नहीं देता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति क्या बदतमीजी कर सकता है? सिर्फ मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे। जो व्यक्ति अकेला चल के जा नहीं सकता, जिसको चलाने के लिए भी साथ में कोई चाहिए, तो आपने उसको मारा, पीटा, उसके वाद्य यंत्र को जिससे वो भगवान की भक्ति करके पैसा कमा के अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, आपने उसके वाद्य यंत्र को तोड़ा। आपने एक महिला के पेशाब को उसके ऊपर छिड़का। आपकी सोच इतनी घटिया स्तर की है कि आप लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उतनी सजा कम है। और मैं ऐसे लोगों की सोच पर थूकता हूं। और ऐसे लोग जो आज भी, जब आप और हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत में जीते हैं, उस 21वीं सदी के भारत में अगर आज भी लोग इस तरीके की सोच और छोटी सोच और मानसिकता को लेकर जीते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की सोच के ऊपर थूकता हूं। ऐसे लोगों की जो बात, ऐसे लोगों की बात पर मैं थूकता हूं कि आप लोगों की सोच इतनी गंदी है जो पूरी मानवता के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बात आप समझिए। बताइए, अब कहा जा रहा है कि शुद्धिकरण करवाया गया और वो भी पेशाब से शुद्धिकरण करवाया गया, 25,000 कह रहे खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जो किया है उन्होंने, मुकुट सिंह यादव ने। मैं आपको एक चीज बता दूं। पहली बात तो ये कि भगवान श्री कृष्ण जिनके ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जो हर जगह सुनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्राह्मण सुनाते हैं, वो भगवत गीता किसकी थी, किसके ऊपर है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। श्री कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे, यादव थे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, एक श्री कृष्ण की लाइन है भगवत गीता में कि नर ही नारायण है, और एक कहावत ये कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस यादव की आपने चोटी काटी? अगर मान लीजिए अगर उनकी जगह स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे होते
तो क्या आप उनके साथ भी यही बदसलूकी करते? आप असल में किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान जिसने सबको एक जैसा बना के भेजा, मेरे जैसी आंखें, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसे पैर, बस चेहरा हम लोगों का अलग है। बोलने के लिए एक जबान, काम करने के लिए दो हाथ, चलने के लिए दो पैर, खाने के लिए एक मुंह, ये सबको दिया, सबको एक जैसा बनाया। तो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा कैसे हो सकता है? और कौन सा ऐसा दुनिया का ग्रंथ है जिसमें यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? भगवान की भक्ति करने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए, ब्राह्मण का अर्थ क्या है, मुझे ये बताइए। ब्राह्मण का अर्थ है जिसके पास ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्ञान की परिभाषा को ब्राह्मण से संबोधित किया गया है। अगर आपके पास ज्ञान है या किसी के भी पास ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। आप किसी के साथ बदसलूकी करते हैं भगवान का नाम देकर, आप किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के आप नहीं हो सकते। और इस देश के अंदर, देश का आप ये समझिए 99.9% ब्राह्मण आपकी सोच के ऊपर, आपकी इस गलत हरकत के पीछे आपके ऊपर थूकता है और ये कहता है सरकार से कि आपको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यादव समुदाय के लोग जो अब हल्ला बोल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अहिर रेजिमेंट के हों या समाज के हों, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देश के तमाम यादव समाज से माफी मांगता हूँ कि वो जो घटना हुई वो निंदनीय घटना है और बहुत निंदनीय घटना है। उस घटना का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। हम उस सोच के लोग हैं जो देश के तमाम लोगों को एक समान मानते हैं। हमारे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। हमारे देश की सरहद पे खड़ा यादव रेजिमेंट का यादव जो हमारे देश के लिए सीने पर गोली खाता है, वो किसी की जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं खाता, वो इस देश के तिरंगे के लिए खाता है गोली। सिर्फ इसलिए कि मेरी जान चली जाए, मैं इस देश के लिए शहीद हो जाऊं, लेकिन इस तिरंगे को आंच नहीं आनी चाहिए। आज मुझे एक बात बताइए, वो बाबा साहब का सोच, वो बाबा साहब की सोच जिसको हम नौजवानों ने प्रण लिया कि हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, हम बाबा साहब की सोच पर चलते हुए हम इस देश को वाकई में विश्वगुरु बनाएंगे। इस देश और देश के तिरंगे का नाम रोशन करेंगे कि बाबा साहब ने जो इस देश के लोगों को समानता का अधिकार दिया, जो शिक्षा का अधिकार दिया, जो लोगों को बोलने का अधिकार दिया, उनको फ्रीडम की जो आज़ादी दी, वो आज़ादी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज भी हमारे समाज में कभी किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कभी किसी को जो है आप मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, कभी किसी को जो है बैठने पर मार दिया जाता है, साथ में बैठने पर। तो हमारे देश में इतनी अनेक घटनाएं हैं, ये इतनी घटनाएं हैं कि ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा और मेरे पास शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन इतनी घटनाएं हमारे देश और समाज में हैं जब हम 21वीं सदी के भारत में। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई चाइना, पाकिस्तान, कोई अमेरिका की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, मुख्यमंत्री के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं इसलिए मुख्यमंत्री कहता हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है। उन्होंने उनको बुलाया, इसलिए नहीं कि वो यादव है, उनके साथ एक दलित व्यक्ति भी था। और ये नहीं कि वो यादव है, दलित है, हर जाति, हर धर्म, हर तबके के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपको खड़े नजर आएंगे। घटना बनारस की हो जहां हरीश मिश्रा को अरेस्ट किया, वो एक ब्राह्मण थे, उनके लिए आवाज उठाने का काम अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने उन कथावाचकों को बुलाया अपने कार्यालय में, कहा यहाँ कथा करो आप, उनको सम्मानित किया, उनको नए वाद्य यंत्र दिए, उनको एक प्रोत्साहन राशि दी और ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये यही तो राजनीति है। आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों राजनीति नहीं कर लेते? सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही दलितों के प्लेटों में खाओगे आप, और आपके नेता जो प्लेटों में खाते हैं दलितों की, सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही। चुनाव के बाद तो दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, और फ्लाइटों तक में नहीं छोड़ा जा रहा। आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आप किस समाज में जी रहे हैं, मुझे ये बताइए ना। और आप सिर्फ अभी चुनाव होता तो मुख्यमंत्री पहुंचते, अब मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। यही घटना में अगर कोई मुसलमान होता, पूरे मोहल्लों में हल्ला हो चुका था। वो मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खड़े होकर मुल्ले कटमुल्ले चिल्लाता है, आज क्यों नहीं बोल रहा? बोले खड़े होकर कि मेरी सरकार के राज में हुआ है, मेरे प्रशासन में हुआ है, और जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होगी मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय में क्यों नहीं बुलाया और बुला के अपने साथ बिठाना चाहिए था, उन्हें सम्मानित करना चाहिए था। आप क्यों राजनीति नहीं कर रहे? क्योंकि वो आदमी राजनीति नहीं कर रहा। वो व्यक्ति जिसके साथ शोषण हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको सीने से लगा के, गले से लगा के उसकी उस चीज को, उसके दर्द को महसूस करना चाहता है कि आखिर अगर वो आदमी दर्द में है तो उसके साथ कोई तो खड़ा हो। और बड़ी बात यह है कि एक आदमी कि अगर सबके सामने उसके ऊपर पेशाब छिड़का जाए, उसकी तो इज्जत चली गई। लेकिन आज मैं आपको एक बता दूं, जब अखिलेश यादव ने उनको गले से लगाया तो उनको समझ में आया कि इस व्यक्ति का दर्द क्या है। उसको समझ में आया कि मेरे दर्द को, मेरे दुख को सुनने वाला कोई तो है।
और आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहा है। अगर उसको राजनीति कर मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा आरोप जो लगा लोग कह रहे हैं कि आरोप वो राजनीति कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी राजनीति पूरा देश करे, पूरा देश उनको बुलाकर गले से लगाए और देश के तमाम लोग जो हैं उनको इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री मोदी नहीं बुलाते, जो दिखाते हैं कि दलितों के साथ बैठे हुए हैं, जो बड़ा दलितों का वोट लेने के लिए हर जगह बोलते हैं जाकर, तो आज क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? गूंगे हो गए प्रधानमंत्री, आवाज नहीं है, फेविकॉल पी लिया, क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? बोले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते? आवाज नहीं आ रही इन लोगों की। अरे मुझे ये भी जानना है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो भी आपको तस्वीरें नजर आई पत्थरबाज फायरिंग, कहा जा रहा है कि यादव तबका पत्थरबाज है, अब यादवों को पत्थरबाज करार दे दिया। देखिए असल में क्या है ना, इस देश की ये गंदी सोच है और बड़ी बात ये है कि अगर यादव समाज पत्थरबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनों को आपने अरेस्ट करा? आप दिखाई ना, क्या आपके पास प्रूफ है? आप किसी को कुछ भी कह देंगे हैं? आपने कह दिया कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, आपने कहा कि उसने बदसलूकी करी। एक अंधे व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दूं ना अंधेरे में, अंधेरे के उसके लिए तो आंख ही नहीं है, उसके लिए तो हमेशा ही अंधेरा है, उसको यहाँ खड़ा कर दूं, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाएगा, वो बदसलूकी कर देगा आपके साथ में, हैं? आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन महिलाएं आरोप तो लगा रही कि बदसलूकी की गई, हमें छेड़खानी कर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपका कैमरा कहाँ लगा हुआ है, मैं मान जाऊंगा आपको। महिला से बदतमीजी तभी तो कर सकता है आदमी जब उसको आंख से दिखता हो कि सामने महिला है या पुरुष है। कैसे बदतमीजी करेगा, कैसे बदतमीजी करेगा? बाकी दो लोग भी तो थे यादव समुदाय। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ कोई कथा करने के लिए आया है, ठीक है, कोई कथावाचक आपसे बदतमीजी कर देगा आपके घर में, और अगर उसने आपसे बदतमीजी करी तो आपने उसको कथा के लिए बुलाया क्यों था? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर उसने आपसे बदतमीजी करी तो कोई ये तो है नहीं कि आपसे क्या आपकी साड़ी खींच दी होगी या आपका सूट खींच दिया होगा। अगर कोई बदतमीजी करी तो आप उसको कह देते भैया आप यहाँ से चले जाइए। ये कौन सी होती है? मतलब इतनी जो देश में घटनाएं होती हैं, इतने लोगों के साथ जो बदतमीजी होती है, उसका समाधान ये उनके ऊपर पेशाब छिड़का जाए? पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, किस लिए है? मैं बदतमीजी की सजा अगर आप ही देंगे तो पुलिस कोर्ट कचहरी क्या करेगी? इन पर ताला लगवा दें, सब पे पेशाब ही छिड़कने लग जाए? ये गोबर और गोमूत्र पी कर ना आपके दिमाग में भी वही भर चुका है और इन लोगों की सोच में भी वही भर गया है, और ऐसी सोच पूरे देश मानव जाति के लिए खतरा है। जय हिंद, जय संविधान। मोहित शर्मा थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और सीधे तौर पर वो तमाम लोग जो इस वक्त यादव समुदाय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पत्थरबाज करार दे रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर मुकुट सिंह यादव की पूरी टीम ने कुछ अभद्रता की भी है, जैसा कि महिलाएं बता रही हैं, तो प्रशासन है, संविधान है, उसके हिसाब से चलना चाहिए था। 25,000 रुपये छीनना, नाक रगड़वाना, मुंडन करवाना और इस प्रकार से मूत्र छिड़कना, क्या ये जायज है? नहीं, मैं एक बात आपकी और बोल देता हूँ बीच में कि वो महिलाएं जो बोल रही हैं, अगर वो इतनी सच्ची थी और इतनी दूध की धुली थी तो पहले भागी क्यों? पहले भागी क्यों? अगर आप इतनी दूध के धुले थे और इतने ही सच्चे थे तो भागे क्यों? और आपने एक बार भी वीडियो जो आपने बनाई, उस वीडियो में तो आपने नहीं बोला कि इन्होंने बदतमीजी करी है। अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो वीडियो में बताएगा ना, और आप भागी भी क्यों? तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, इन मनगढ़ंत कहानियों को अपनी जेब के अंदर रखिए। देश पागल नहीं है, देश बहुत आगे पहुंच चुका है। आपकी इस घटिया सोच में आज तक देश नहीं उलझा हुआ, देश बहुत आगे पहुंच चुका है, तो उस घटिया सोच को अपनी जेब के अंदर रखिए। पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।